अस्सलाम वालेकुम। तो आज अ, एक दूसरा टॉपिक है मिजाज का, और आज मिजाज के बारे में पढ़ना है। मिजाज में देखें तो मिजाज में क्या है कि मिजाज के लुग़वी माना आमिज़िश के हैं। आमिज़िश का मतलब होता है आपस में मिलने के, यानी किसी चीज़ का कि जब मिक्सिंग होती है तो उसको आमिज़िश कहते हैं। मिजाज बदन की कीमियावी हालत का मुकम्मल आईनादार है, यानी ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन करता है कि बॉडी का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो किस टाइप की है। यानी उसकी जो हमारे बॉडी के अंदर जो पूरा एक मैकेनिज्म चल रहा है, होमियोस्टेसिस जो हमारे बॉडी की है, उसको ये मिजाज कंप्लीटली रिप्रेजेंट करता है। और बदन के दाखिली माहौल यानी इंटरनल एनवायरनमेंट, और कीमियावी तवाजुन यानी होमियोस्टेसिस, यानी बॉडी के अंदर जितनी भी तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं उन सारी चीज़ों का कैटाबॉलिज्म हो रहा है बॉडी के अंदर, एनाबॉलिज्म हो रहा है बॉडी के अंदर, वो सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें वो रिप्रेजेंटेशन अगर होता है तो वो मिजाज के अकॉर्डिंगली होता है। क्योंकि अल्टीमेट जो है जो चीज़ निकल के आती है वो जो टेम्परामेंट निकल के आता है, जो मिजाज निकल के आता है, तो उसी की वजह से ये पता चलता है कि बॉडी के अंदर बॉडी का इस वक्त पोजीशन क्या है। अब आते हैं हम इसकी तारीफ के ऊपर। तो मिजाज की तारीफ में इसमें देखें, मिजाज वो कैफियत है जो ऐसे अनासिर की मुतजाद कैफियत का मतलब अपोजिट, मुतजाद का जिद का मतलब होता है यहाँ पे अपोजिट। मुतजाद कैफियतों के बाहम फेल व अनफाल यानी एक्शन एंड रिएक्शन, यानी उनकी जो कैफियत है वो आपस में उनकी रिएक्शन होगा से पैदा होते हैं, जो छोटे छोटे अज्जा में इसलिए मुनक़सिम होते हैं ताकि हर एक के बेशतर अज्जा एक दूसरे के साथ मिल सके। तो यहाँ पे दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, वो समझने की जरूरत है। एक तो ये कि मिजाज जो बनता है वो जो अपोजिट प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज के आपस में जब रिएक्शंस होते हैं और उन रिएक्शंस के बाद जो एक नई कैफियत पैदा होगी उसको मिजाज कहेंगे। और उसमें क्या है कि जितने भी अनासिर है, ये अनासिर आपस में ब्रेक डाउन होते हैं इन छोटे छोटे अज्जा के अंदर। ये अनासिर का ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे अज्जा में, इसलिए ब्रेक डाउन होता है ताकि जो इनका जो फेल व अनफाल की जो काम है, यानी जो एक्शन एंड रिएक्शन होना है, वो बहुत स्मूथली हो सके और अच्छी तरीके से हो सके। मिजाज एक ऐसी दरमियानी या नई कैफियत का नाम है, नई कैफियत को कहते हैं जो मुतजाद और मुख्तलिफ, अपोजिट भी होनी चाहिए और डिफरेंट भी होना चाहिए, मुतजाद और मुख्तलिफ अनासिर के नहायत छोटे छोटे अज्जा के बाहम मिलने और उनके माबैन मखसूस कुव्वा, यानी उनके आपस में जो रिएक्शन होगा उनकी अपनी जो प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंगली मखसूस कुव्वा के जरिए फेल व अनफाल यानी तगय्युरात कीमियाविया, यानी उनके अंदर जो रिएक्शंस होंगे के नतीजे में किसी मुरक्कब में हासिल होता है। यानी मिजाज जो है एक नई कैफियत होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे इसको इस तरह समझ लें कि जैसे एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आपस में मिलना है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक डिफरेंट गैसेस है और दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। जब ये दोनों आपस में जब मिलने के बाद जब एक कंपाउंड बनेगा तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी एकदम कंप्लीट डिफरेंट हो जाएगी उन चीजों से जो ऑलरेडी जिनसे वो बनी है। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या, दोनों गैस है और दोनों हाईली इनफ्लेमेबल है, लेकिन इसके मिलने से जो एक कंपाउंड का फॉर्मुलेशन हुआ और उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी हुई कि वो वाटर बन गया, और वाटर बनने के बाद उसकी प्रॉपर्टी हो गई कि वो किसी भी आग को बुझा सकती है, और ये एक लिक्विड बन गया। इसकी स्टेट देखें तो स्टेट्स दोनों का चेंज हो गया। तो ये जो एक नई जो प्रॉपर्टी आई इसके अंदर,
इसी प्रॉपर्टीज को मिजाज कहते हैं। जो जो मुरक्कब आपस में जो अनासिर आपस में मिलते हैं, उनके मिलने की जो डिफरेंट सूरतें हो सकती हैं, उनके डिफरेंट शक्लें हो सकती हैं। एक तो इसमें ये चीज है कि इम्तिजाज साजद, यानी जो इनकी मिक्सिंग होगी वो सिंपल होगी, सिंपल इंटरमिक्शन। सिंपल इंटरमिक्शन का मतलब ये हुआ कि इनकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं आते और इनको हम इजीली इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हम इसको देख लें कि जैसे अगर शक्कर और बालू को दोनों को अगर हम आपस में मिला दें तो क्या है कि जो शुगर की जो अपनी प्रॉपर्टीज है वो एज इट इज रिटेन रहेगी उसके अंदर, और जो सैंड की अपनी प्रॉपर्टीज है वो एज इट इज रिटेन रहेगी, लेकिन दोनों की सिर्फ एक सिंपल मिक्सिंग हो जाएगा। तो इस तरह के इंटरमिक्सचर को कहते हैं इम्तिजाज साजज। दो या दो से ज्यादा अनासिर या कीमियावी मुरक्कबात बाहम सादा तौर पे मिल जाए, सिंपल मिल जाए, सिंपली मिल जाए और उनमें कीमियावी तब्दीली वाकई ना हो। ये इंपॉर्टेंट चीज है। दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो इसमें यह है कि ये आपस में इनकी जो मिक्सिंग होगी वो एकदम सिंपल तौर पे होगी, और दूसरी चीज क्या है कि इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं आना है, यानी केमिकली ये रिएक्ट नहीं करेंगे। नीज उनके साबका ख्वास बदस्तूर कायम रहे, यानी इनकी जो अपनी ऑलरेडी प्रॉपर्टीज थी वो एज इट इज रिटेन होगा मिक्सचर के अंदर, चेंज नहीं करेगा। और इनके अज्जा को बगैर किसी कीमियावी तरीके अमल के जुदा किया जा सके, यानी इनको अगर हमें सेपरेट करना होगा तो किसी केमिकल मेथड्स को यूटिलाइज करने के लिए वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस किस्म के इम्तिजाज को इम्तिजाज साजस कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल है पानी में शक्कर का हल होना। तो पानी में जब हम शक्कर को अगर मिला देंगे तो इसमें दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो एज इट इज रिटेन होगी। पानी की प्रॉपर्टी भी बाकी है और शक्कर की प्रॉपर्टी बाकी है। शक्कर की जो स्वीटनेस है वो बाकी रहेगा, पानी का जो अपना वो है कि वो क्या नाम है हमारे अंदर बॉडी को लिक्विड फ्राहम करता है, वो एज इट इज उसके अंदर वो भी मेंटेन रहेगी। और जब हमको इनको सेपरेट करना होगा तो किसी बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस की जरूरत नहीं है, सिंपली उसको हम एवापोरेट कर देंगे तो पानी सेपरेट हो जाएगा और आपका जो शुगर है मॉलिक्यूल वो सेपरेट हो जाएंगे। इसके बाद इम्तिजाज हकीकी, यानी इसमें जो मिक्सिंग होगी, इनकी मिक्सिंग की वजह से केमिकल कंपाउंड बन जाते हैं। इसमें क्या है कि दो मुरक्कबात या दो अनासिर जब आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद इनके जो इनके छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में रिएक्शंस होंगे और उस केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, एक नई चीज बनेगी और उसकी प्रॉपर्टीज जो है इन दोनों प्रीवियस जो हमारे पास अनासिर थे उनकी प्रॉपर्टीज से कंप्लीट डिफरेंट होगी। अगर चंद अनासिर या कीमियावी मुरक्कबात आपस में इस तौर पर मिले कि उनके दरमियान कीमियावी तब्दीली रूनुमा हो, यानी उनके अंदर केमिकल चेंजेस आ जाएं, जिसके नतीजे में उनके साबका खास यानी इनकी जो ऑलरेडी प्रीवियस प्रॉपर्टीज है वो साबका खास वो कैफियत बदल कर बिल्कुल नए खास पैदा हो जाए, यानी जो अनासिर आपस में मिलने जा रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज और एक जो नया कंपाउंड बना है उसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएंगे। तो इस किस्म के इम्तिजाज को इम्तिजाज हकीकी कहते हैं। तो ये तो दो तरह का आपका इंटरमिक्सिंग हो गया, एक तो सिंपल हो गया और एक केमिकल रिएक्शंस के बाद मिलता है जिसको इम्तिजाज हकीकी कह रहे हैं। और इसी इम्तिजाज हकीकी के मिलने की वजह से और यही जो है हमारे मिजाज को डिटरमाइन करता है। अब आती है बात के इसके जो फैक्टर्स हैं, इसके असबाब क्या है, इम्तिजाज जो हो रहा है वो इम्तिजाज होने के पीछे क्या क्या रीजंस हैं। तो इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक आपका है उल्फत कीमियाविया और दूसरा है नफरत या बुग़्ज़त कीमियाविया। यानी हर उनसुर के अंदर एक उसकी अपनी एक केमिकल एफिनिटी होती है दूसरे पार्टिकल से या दूसरे अनासिर से मिलने की। इसी तरह से बाज के अंदर यह भी प्रॉपर्टी होती है कि वो उससे नहीं मिलेंगे बल्कि रिपल्सिव नेचर होता है। जैसे अगर हम देख लें दो कैटायंस को देख लें, सोडियम और पोटेशियम को देख लें,
अगर हम इसकी बात करें सोडियम और पोटेशियम आयन, तो दोनों देखें तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों के अंदर जो है एक रिपल्सिव प्रॉपर्टी होगी। यानी अगर ये दोनों आपस दोनों को अगर हम करीब लेके आएंगे तो दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स आएगा, जिसकी वजह से ये दोनों कभी आपस में मिल नहीं सकते। उसी तरह से अब अगर एक कैटायन है यानी पॉजिटिव आयन है जिसके पर पॉजिटिव चार्ज हो, और एक नेगेटिव आयन है एनायन है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक आपस में मिलने की एक प्रॉपर्टी होगी। यानी इनके अंदर एक केमिकल एफिनिटी होगी कि जिसके और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से ये आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद एक कंपाउंड बनेगा। तो ये जो इसी जो प्रॉपर्टी को जो रिपल्सिव प्रॉपर्टी होती है, इसी को कहते हैं बोगजत कीमियाविया। यानी वो प्रॉपर्टी जिसकी बुनियाद पे ये आपस में नहीं मिलते हैं, रिपल्सिव नेचर होता है, रिपल्सिव फोर्स इनके बीच में काम करता है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से दो अनासिर आपस में मिल सकते हैं, इन्हीं को कहते हैं उल्फत कीमियाविया। यानी ये आपस में इनके मिलने की एक प्रॉपर्टी होती है। अब देखें इसमें क्या है, बाज अनासिर या मुरक्कबात में बाज दूसरे अनासिर से मिलने की खास कशिश पाई जाती है। यानी इनके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इन दोनों अनासिर को या दोनों मुरक्कबात को आपस में करीब लाते हैं, और फिर इनके बाद इनके मिलने से एक नया कंपाउंड का, एक नई सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से अब नफरत या बोगजत कीमियाविया को देखें तो इसमें केमिकल रिपल्शन कहते हैं इसको। ये उल्फत कीमियाविया के बरअक्स होता है। बरअक्स का मतलब अपोजिट। बाज अनासिर या मुरक्कबात में एक दूसरे से मिलने की कशिश नहीं पाई जाती है। इनके आपस में क्या है कि ये नहीं मिलेंगे। जैसे एग्जांपल अभी दिया कि अगर दो पॉजिटिव आयंस को या दो नेगेटिव आयंस को अगर हम एक साथ अगर मिलाने की कोशिश करेंगे तो उनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स आएगा, जिसकी वजह से वो आपस में नहीं मिलेंगे। और इसी रिपल्सिव फोर्स को, इसी नेचर को बोगजत कीमियाविया कहते हैं। और अगर दो डिफरेंट चार्जेस के आयंस हैं, एक कैटायन हो एक आयनायन हो, और दोनों को आपस में लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, दोनों के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दोनों आपस में इजीली मिलेंगे और मिलने के बाद एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है दो अनासिर के या दो मुरक्कबात के या दो आयंस के आपस में मिलने को, इसी को कहते हैं केमिकल एफिनिटी या उल्फत कीमियाविया। अब आती है बात मुरक्कब की सूरत नौइया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर चीज की अपनी जो हमारे यूनानी इसमें टेक्स्ट में देखेंगे तो सूरत नौइया आपको हर जगह मिलेगी। और सूरत नौइया को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाज औकात आप जब मेडिसिन में देखेंगे तो मुफरदात में आएगी कि चीज ये दवा जो है अपने सूरत नौइया से असरअंदाज होती है। तो सूरत नौइया है क्या चीज, अगर इसको हम मॉडर्न से कोरिलेट करने की कोशिश करें तो जिस तरह से हमने देखा कि अनासिर के अंदर जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था, यानी इलेक्ट्रॉन का जो एक अरेंजमेंट है और डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर, ऑर्बिट्स एंड सब ऑर्बिट्स के अंदर, तो वो डिसाइड करता है उस प्रॉपर्टीज की, यानी उसकी जो जौहरी साख्त है, उसकी जो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज है। जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वही उसकी उस एटम्स की या उस अनासिर की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। तो अनासिर के बारे में उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था वो उसकी सूरत नौइया थी। इसी तरह से जब हम किसी मुरक्कबात की बात करेंगे तो उसकी जो सूरत नौइया है वो उसका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कह लें, यानी उसका जो एक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा है, और उसी स्ट्रक्चर की बुनियाद पे उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो जिस तरह किसी उनसुर के ख्वास उसके सूरत नौइया के ताबे होते हैं। सूरत नौइया में अगर उनसुर की बात करेंगे तो सूरत नौइया यहाँ पे इसकी आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इसी तरह मुरक्कबात के ख्वास का इन्हिसार भी उनकी सूरत नौइया पे होता है, और यहाँ सूरत नौइया इसकी जौहरी साख्त से रिलेटेड है। यानी इसका जो स्ट्रक्चर है
इसका जो डिफरेंट एटम्स का जो अरेंजमेंट है, डिफरेंट अनासिर का जो अरेंजमेंट है उस कंपाउंड के अंदर, उस सब्सटेंस के अंदर, वो इसके सूरत नौइया को डिसाइड करता है। किसी मुरक्कब की सूरत नौइया से मुराद उसकी साख्त नुमा ज़ाब्ते यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला से है, जिस पर उस मुरक्कब के खास का दारोमदार है। और यही जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, यही स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है डिफरेंट बहुत सारे कंपाउंड्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनका इंपेरिकल फार्मूला कह लें या केमिकल फार्मूला कह लें, वो सेम है, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट है, उनका जो स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट है। जैसे अगर एग्जांपल की बात कर लें हम, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ग्रेफाइट एंड डायमंड दोनों कार्बन के बने हुए हैं, लेकिन क्या है, दोनों का जो स्ट्रक्चर है, दोनों का स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट है, और डिफरेंट होने की वजह से दोनों की प्रॉपर्टीज में कंप्लीट डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो इसलिए किसी भी मुरक्कब की जो उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड होगी वो सूरत नौइया के बेसिस पर डिसाइड होगी, और जो सूरत नौइया उसका उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या उनका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है उस पर डिसाइड होता है। किन्हीं दो मुरक्कबात की सालिमी औजान यानी मॉलिक्यूलर वेट और इम्तिहाली ज़ाब्ते यानी इंपेरिकल फार्मूला तो सेम हो सकता है, मगर स्ट्रक्चरल फार्मूला कभी भी सेम नहीं होगा। यानी अगर हम दो मुरक्कबात की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट उसका सेम हो सकता है, लेकिन और उसका इंपेरिकल फार्मूला भी सेम हो सकता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे इसमें अगर हम इसी चीज में हम बात करें तो बहुत सारे आप जब अल्काइल्स को देखेंगे तो एक उसका लीनियर चेन आएगा और कहीं पे उसकी ब्रांचिंग आ जाती है। तो लीनियर चेन और जब ब्रांचिंग होने की वजह से या कभी कभी वो सर्कल बना देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि दोनों के प्रॉपर्टीज में एकदम डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो अगर उनको हम उसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे या उसके एम्पिरिकल फार्मूला की बात करेंगे तो वो सेम आएगा, लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंट होने की वजह से प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। अब इसके बाद अब तक तो हमने पढ़ा कि मिजाज क्या है और मिजाज का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। तो मिजाज की तारीफ तो समझ में आ गई कि जब दो डिफरेंट अनासिर मुतजाद कैफियत के साथ आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने के बाद एक नई कैफियत पैदा होगी और उस नई कैफियत को ही मिजाज कहते हैं। और इनके अंदर जो मिजाज बनने की जो प्रॉपर्टी होगी वो इनके सब्सटेंसेस के या इनके अनासिर के जो उल्फत कीमियाविया है उसकी बुनियाद पे ही आपस में अनासिर मिलते हैं और मिलने के बाद मिजाज पैदा होता है। अब इसके बाद आती है कि मिजाज की अकसाम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझना कि मिजाज की जब हम अकसाम की बात करेंगे तो इसमें एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन इसका किया जा सकता है मिजाज मोतदिल और मिजाज गैर मोतदिल या सुए मिजाज। तो इसमें अलग अलग तरह से कैटेगराइजेशन अलग अलग किया गया है। तो इसमें फिलहाल जो हमारे सामने जो फिगर है इसके बेस पे हम इसके कैटेगराइजेशन को समझते हैं। तो एक तो हो गया मिजाज मोतदिल, यानी उसका जो अपना एक नॉर्मल हर चीज का, इवन के हर इंडिविजुअल्स का, हर हैवान का अपना एक मिजाज होता है। इंसान का अपना एक मिजाज है और हर इंसान का अपना अपना एक मिजाज डिफरेंट है। इसी तरह से जानवरों के मिजाज को देख लें, गाय की मिजाज को देख लें, उसका मिजाज अलग है। शेर की मिजाज को देख लें, उसका मिजाज अलग है। इसी तरह से जब हम नबाती चीजों को देखेंगे तो उसमें जितना है सारे चीजों का मिजाज अलग अलग है। इसी तरह से हम जो गैर जमादात हैं, एवन के स्टोन्स हैं, उनके उसके मिजाज को देखेंगे तो उसका मिजाज आपको अलग मिलेगा। तो हर चीज का जो उसका एक अपना जो नॉर्मल टेम्परामेंट है, नॉर्मल मिजाज है, इसी को मिजाज मुअतदिल कहते हैं। और इस नॉर्मल टेम्परामेंट के अंदर यानी उसके नॉर्मल मिजाज के अंदर किसी तरह से अगर कोई एबनॉर्मलिटीज आ जाए, कोई चेंजेस आ जाए, तो उसकी वजह से उसको मिजाज गैर मुतदिल या इसके सुई मिजाज को कहते हैं। अब मिजाज मुतदिल में देखेंगे तो मिजाज मुतदिल को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया सकता है, एक मिजाज मुतदिल हकीकी और एक मिजाज मुतदिल तिब्बी। हकीकी का मतलब यह है कि इसमें जो भी कैफियत है वो कैफियत एकदम इक्वल प्रोपोर्शन में हो,
यानी जो कैफियत है इसमें मसावी मिकदार में, यानी इक्वली प्रोपोर्शन में। जैसे कि अगर हम बात कर लें कि अगर इसमें हॉट है और ड्राइनेस है, हॉटनेस एंड ड्राइनेस है, तो हॉटनेस भी 50% होगा, ड्राइनेस भी 50% होगा। तो और इस तरह का मिजाज जाहिर सी बात है हर जगह, मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि जो कैफियत होंगी वो एकदम इक्वल रेशियो में हो, इक्वल प्रोपोर्शन में हो। तो इस तरह का मिजाज जो है नॉर्मली मिलता नहीं है, इसका वजूद नहीं मिलता। और दूसरा हो गया मिजाज मोतदिल तिब्बी, यानी ये वो मिजाज है जो कि हर इंडिविजुअल्स को उसके अपने एक्शन के अकॉर्डिंग, उसके अपनी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, जो उसको नेचर ने गिफ्ट किया है, यानी उसके अंदर जो एक नॉर्मल मिजाज है, जिस मिजाज के साथ वो पैदा हुआ, जिस मिजाज के साथ, जो मिजाज उसके साथ लगी हुई है, उस मिजाज को मिजाज मोतदिल तिब्बी कहते हैं। और हम पूरे मेडिसिन में इसी मिजाज मोतदिल तिब्बी से बहस करते हैं। और इसके अंदर हो सकता है कि जो डिफरेंट कैफियत हैं वो कैफियत अलग अलग प्रोपोर्शन में भी हो सकते हैं। किसी में अगर मान लीजिए हॉटनेस अगर है, एक ही इंसान है, उसका मिजाज हार है, हार हार याबिस, मान लें अगर एक इंसान का मिजाज हार याबिस है, तो हरारत अलग अलग, मान लीजिए 5 इंसान है और पांचों इंसान के मिजाज में सपोज करते हैं कि हम 5 इंडिविजुअल्स हैं और 5 इंडिविजुअल्स का जो मिजाज है वो मिजाज आपका हार याबिस, यानी हॉट एंड ड्राई। सब पांचों का हॉट एंड ड्राई है, लेकिन हॉटनेस की जो इसमें प्रोपोर्शंस है वो पांचों में अलग अलग हो सकता है। ड्राइनेस का जो प्रोपोर्शन है इन पांचों में अलग अलग हो सकता है। सपोज करें कि अगर इसमें मान लीजिए कि हॉटनेस अगर 70% है और दूसरे में मान लीजिए कि हॉटनेस 30% है, सॉरी इसमें हॉटनेस सपोज 60% है, किसी में हॉटनेस हो सकता है 80% हो। तो यानी सबके अंदर जो प्रोपोर्शन है हॉटनेस का वो डिफरेंट हो सकता है। तो इसी वजह से, लेकिन वो दूसरों के मुकाबले में अलग तो जरूर है, लेकिन उसकी जो अपनी इनबॉर्न इननेट जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो अपनी खुसूसियात है, वो उसकी उसके लिए नॉर्मल है। तो इसी चीज को समझना है कि हर इंडिविजुअल्स का जो एक अपना नॉर्मल मिजाज है उसी को मिजाज मोतदिल तिब्बी कहते हैं। और इस मिजाज मोतदिल तिब्बी के फर्दर इसके 8 अकसाम हैं। एक तो है इसके नौ के लिहाज से, नौ के लिहाज से यानी डिफरेंट स्पेसीज का एक अलग अलग मिजाज हो सकता है। जैसे इंसान का मिजाज, पूरी एक ह्यूमन स्पेसीज को देख ले तो उसका मिजाज एक अलग होगा। और अगर हम आप एनिमल के किसी स्पेसीज को देख लें, जैसे सपोज करें हम लायंस को देख लें, तो उसमें क्या है कि उसका मिजाज अलग है, इसका मिजाज अलग है, और दोनों का मिजाज जो है अपने अपने एतबार से नॉर्मल है। लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों स्पेसीज को या दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करेंगे हम, तो दोनों का मिजाज एक दूसरे से कंप्लीट डिफरेंट नजर आएगा। तो उस नौ के लिहाज से दो इसकी अकसाम हो गए। एक मिजाज मोतदिल नौई बिलक़ियास इलल खारिज, दूसरा है मिजाज मोतदिल नौई बिलक़ियास इलल दाखिल। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग का मिजाज होना, वो उसके लिए क्या आ गया, मिजाज मोतदिल नौई बिलक़ियास इलल दाखिल इलल खारिज। अब उस सपोज करें हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन के अंदर जो इसके अंदर जो ऐसा शख्स जो उसको अपना, अब इसके एक तो हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बात कर लिया तो दोनों का मिजाज अलग अलग है, लेकिन वो उस ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे सुटेबल है। अब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस स्पेसीज के अंदर अगर हम देख लें तो उसके अंदर जो हर इंडिविजुअल्स को अलग अलग मिजाज मिलेगा, लेकिन हर इंडिविजुअल के मिजाज अपने अपने एतबार से बेस्ट है। तो ये हो गया आपका मिजाज मोतदिल नौई बिलक़ियास इलल दाखिल। इसी तरह से सिन्फ के एतबार से है मिजाज मोतदिल सिन्फी बिलक़ियास इलल खारिज,
और मिजाज मोतदिल सिनफी बिलक़ियास इलल दाखिल। फिर इसी तरह से उज़्व के मिजाज सिन्फ नौ के एतबार से दो अक़साम हो गए इसके, सिन्फ के एतबार से इसके दो अक़साम हो गए। इसी तरह से उज़्व के एतबार से इसके दो अक़साम हो गए, मिजाज मोतदिल उज़वी बिलक़ियास इलल ख़ारिज, मिजाज मोतदिल उज़वी बिलक़ियास इलल दाखिल। इसी तरह से फिर इसके शख्स के एतबार से इसके दो अक़साम हो गए, यानी कुल मिजाज मोतदिल तिब्बी के कुल 8 अक़साम है। अब अगर हम सुए मिजाज की बात करें तो सुए मिजाज में क्या है कि एक तो कैफियत का चेंजेस, कैफियत में तब्दीली का आ जाना, और तो अगर कैफियत में तब्दीली का अगर आती है बात तो उसको कहेंगे हम सुए मिजाज सादा, यानी सिर्फ कैफियत बदल गई है। अगर हरारत है तो हरारत बरूदत की तरफ चले जाए तो हम कहेंगे कि इसमें कैफियत बदल गई। अब कैफियत के साथ साथ अगर कोई मादा भी शामिल हो जाए तो हम कहेंगे कि ये सुए मिजाज मादी हो गया। जैसे अगर एक इंसान को बुखार आ गया तो बुखार में क्या है कि सिंपल उसका एक टेम्परेचर बढ़ गया है, तो क्या हुआ कि उसकी कैफियत में तब्दीली आ गई, तो सिंपली हम तदाबीर से उसकी कैफियत को दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई उसको इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन में क्या है कि एक जो बैक्टीरिया जो इन्वेड किया, इन्वेड करने के बाद जो उसकी अपने जो डिफरेंट जो डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से पस का फॉर्मेशन हुआ, एक्सुडेट्स का फॉर्मेशन हुआ, तो उसकी वजह से जो मादा दाखिल हो गया उसके अंदर, तो ये हो गया मिजाज सुए मिजाज मादी हो गया। अब इसमें सुए मिजाज सादा में अगर सिर्फ एक कैफियत चेंज हुए हैं तो उसको कहेंगे हम सुए मिजाज सादा मुफरद, और अगर एक से ज्यादा कैफियत के अंदर अगर चेंजेस आ गए हैं तो उसको हम कहेंगे सुए मिजाज सादा मुरक्कब। मुफरद मतलब सिंगल, मुरक्कब मतलब एक से ज्यादा। तो आप इस सुए मिजाज सादा मुफरद की बात करें तो इसके 4 अक़साम हो गए, 4 कैफियत के लिहाज से। अगर हरारत बढ़ गई तो सुए मिजाज हार सादा, बरूदत बढ़ गई सुए मिजाज बारिश सादा, रतूबत बढ़ गई तो सुए मिजाज रतब सादा। इसी तरह से अगर यबूसत बढ़ गई तो सुए मिजाज याबिस सादा। अब अगर इसके अंदर दो मिजाज में दो कैफियत के अंदर तब्दीली आ गई तो कहेंगे सुए मिजाज हार रतब सादा, यानी इसमें हरारत भी हरारत के अंदर भी तब्दीली आ गई, रतूबत के अंदर भी तब्दीली आ गई। इसी तरह से अगर हरारत और यबूसत के अंदर अगर तब्दीली आ गई तो हार याबिस सादा। इसी तरह से अगर बारिद रतब के अंदर तब्दीली आ गई तो बारिद रतब सादा, और अगर बरूदत और यबूसत के अंदर तब्दीली आ गई तो बारिद याबिस सादा। तो ये इसके 4 मुरक्कब सुए मिजाज हो गए। ये अक़साम चल रही थी आपकी सुए मिजाज सादा की, 4 मुफरद हो गया, 4 मुरक्कब हो गया। इसी तरह से अगर हम मादी की बात करें तो मादी में भी सेम चीज है कि मादा शामिल होगा, मादे के साथ साथ कैफियत में तब्दीली आएगी। सादा की अगर सुए मिजाज सादा की बात करेंगे तो सिर्फ कैफियत में तब्दीली आएगी, और मादी में कैफियत के साथ साथ मादा भी शामिल हो रहा है, मादे की वजह से कैफियत में तब्दीली आ रही है। इसमें क्या है कि सादा तौर पे सिर्फ कैफियत में चेंजेस आ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस समझने की है। अब सुए मिजाज मुफरद मादी की हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, हार मादी यानी मादा भी शामिल हुआ है और इसके अंदर हरारत के अंदर तब्दीली आई है, तो हार मादी हो गया। मादे के साथ बरूदत अगर चेंजेस आ गए, बरूदत में अगर तब्दीली आ गई तो बारिद मादी। इसी तरह से रतूबत रतब कैफियत के अंदर अगर चेंजेस आ गए तो रतब मादी। इसी तरह से याबिस मादी। अब इन्हीं का क्या है कि यहां तो एक कैफियत मादा प्लस एक कैफियत चेंजेस हुए थे, यहां पे क्या है मादे के साथ दो कैफियत, हार रतब हार याबिस, बारिद रतब बारिद याबिस। तो इस तरह से कुल अगर हम सुए मिजाज की हम बात करें तो सुए मिजाज के इसके 8 हो गया आपका सुए मिजाज सादा का, और 8 हो गया आपका सुए मिजाज मादी का। कुल मिला के इसके सुए मिजाज की अगर तकसीम देखेंगे तो 16 अक़साम है। लेकिन अगर इसमें जैसे एक मरतबा एमडी एंट्रेंस के क्वेश्चन में आया भी था कि मिजाज के कितने अक़साम है, तो वहां पे क्या है कि ये मिजाज मोतदिल, यहां पे मिजाज मोतदिल की ये जो 8 अक़साम है, ये 8 और प्लस सुए मिजाज, यानी 8 आपका हो गया मिजाज मोतदिल की किस्म। मिजाज मोतदिल तिब्बी के जो 8 अक़साम है, एक ये हो गया और प्लस सुए मिजाज,
ये एक, तो ये टोटल लेकर के उस वक्त जो आंसर में इवोल्यूशन हुआ था उसमें यही 9 मिजाज माना गया था इसकी तकसीम में। तो याद रखने कि अगर क्वेश्चंस में इस तरह का अगर आता है कि मिजाज के अकसाम कितने हैं और उसमें अगर ऑप्शन 9 है, 9 अगर ऑप्शन है, सीधा अगर ये पूछा गया है तो ये ऑप्शन ही करेक्ट होगा। और उसके बाद अगर फर्दर कैटेगराइजेशन पूछता है या उसमें अगर ये पूछता है कि सुई मिजाज के अकसाम कितने हैं तो वो उसके एतबार से चीजें आ सकती हैं। अब इसके बाद फिर इसमें आती है बात के ये तो हो गई मिजाज मुतदल तिब्बी की बात और सुई मिजाज की बात। अब है मिजाज मुतदल हकीकी। हकीकी में क्या है कि इसमें जो कैफियत के जो तगय्युरात जो आ रहे हैं वो जो कैफियत इसके अंदर जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में है, इक्वल रेशियो में है। लेकिन ऐसा मिजाज वजूद ऐसे मिजाज का वजूद नहीं मिलता है, नेचर में इस तरह के मिजाज अवेलेबल नहीं है। तो इसमें अब आती है कि बात कि इसका दो नजरिया है कि ठीक है मिजाज मुतअद्दिल हकीकी तो मिलेगा नहीं, लेकिन इस हकीकी से करीब तर मिजाज किस तरह के लोगों का हो सकता है, तो उसमें दो नजरिया है। और इस नजरिए में फखरुद्दीन राजी का एक नजरिया है जिसमें अबू सहल बसी भी है और एक नजरिया आपका इब्न सीना का है। तो फखरुद्दीन राजी ने यह कहा कि जो अकली में चहारुम के लोग हैं, उस वक्त क्या था कि ये जो आप को जो नजर आ रहा है ये इसका कदीम नजरिया है, अकलीम का कदीम तकसीम है। इसमें इन्होंने माना था कि जो नॉर्थ की तरफ यानी खत इस्तवा ये आपका इक्वेटर हो गया और इस इक्वेटर से जो आपके नॉर्थ की तरफ लोग रहते हैं, उस वक्त ये मानना था कि सिर्फ नॉर्थ की तरफ लोग हैं, साउथ में नहीं है। तो नॉर्थ की तरफ इन्होंने 7 इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया था। और इसमें जो चौथे अकलीम के लोग हैं, तो फखरुद्दीन राजी ने कहा कि ये जो चौथे अकलीम के लोग हैं इनका मिजाज हकीकी से करीब तर होता है। उनका यह मानना था कि यहाँ पे न ज्यादा सर्दी पड़ती है न ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो इस वजह से इन लोगों का मिजाज जो है हकीकी से ज्यादा करीब हो सकता है। और लेकिन इब्न सीना ने कहा कि उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि खत इस्तवा के पास जो लोग रह रहे हैं यानी इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं इनका मिजाज हकीकी से ज्यादा करीब है। और इन्होंने दलील इसमें यह दी कि यहाँ पे जो है जो सनलाइट जो सन की रेज है वो स्ट्रेट पड़ती है और इसके अंदर जो है मौसमी तगय्युरात बहुत ज्यादा नहीं होते, बल्कि पूरे साल जो है मौसम एक जैसा होता है। इसी वजह से यहाँ के लोगों का मिजाज जो है वो हकीकी से करीब तर होना चाहिए। तो ये दो अलग अलग नजरिया है। इसको फिर हम आगे इंशाल्लाह आगे की स्लाइड्स में जब हम इसकी जदीद और कदीम अकलीमी तकसीम देखेंगे तो उस वक्त फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर ये जो मिजाज मुतअद्दिल तिब्बी की जो सारे अक़साम है इंशाल्लाह फिर इसको आगे भी देखेंगे।